राइट्स कहाँ ट्रैम्पल हुए हैं? नहीं, फंडामेंटल राइट्स तो ट्रैम्पल हुए थे। प्रियंका जी एक सेकंड, एक करेक्शन। फंडामेंटल राइट्स को तो ट्रैम्पल हुए थे जब नहीं आप उनसे बात करिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में जी। नहीं, जिनके घर बगैर जुडिशरी के नहीं, अब किसी गुंडे बदमाश का घर टूट रहा है तो उसके लिए चिंता हमें क्यों करनी है? लेकिन फंडामेंटल राइट्स, गरीबों के घर टूट रहे हैं। अयोध्या में जो घर टूटे, जिनका परिणाम इन्होंने भुगता और समाजवादी पार्टी ने वहां से चुनाव जीता है, आप उनसे जाकर पूछिए। बनारस में नरेंद्र मोदी जी का जो विनिंग मार्जिन था 1.5 लाख पे आ गया, आप उनसे जाकर पूछिए। ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं। मैं उन फंडामेंटल राइट्स की जी, सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ है। जी सुधांशु त्रिवेदी, विपक्ष लामबंद है, लेकिन संविधान और आपातकाल की इस जंग में सदन चलाना तो सरकार का भी काम है, शासन का भी काम है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आज अखिलेश यादव, राहुल गांधी, पप्पू यादव भी बैठे हैं, पप्पू यादव ने भी बोला कि क्या बात हो रही है, 50 साल पुरानी बात क्यों हो रही है? अभी प्रियंका जी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा की, आप भी उस सदन के मेंबर हैं, सेकंड टाइम मेंबर हैं आप। तो प्रश्न यह है कि 50 साल पुरानी बात को याद दिलाना आवश्यक क्यों था आज? कारण बताइए। बताता हूं। बड़ा विचित्र तर्क है। तो 15 अगस्त 47 क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त भाई ये हो गया जो होना था 77 साल पहले। अंग्रेजों ने ऐसा किया था, वैसा किया था, क्या कहने की जरूरत है? मेरे विचार से यह हास्यास्पद तर्क है। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर यही मुद्दे थे जो प्रियंका जी कह रहे हैं, तो इन मुद्दों के बारे में चर्चा करनी चाहिए थी विपक्ष। ये संविधान की किताब क्यों लेके आए? संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन गया था, साइन हो गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो फिर क्यों लेके आए? मुद्दा आप लेके आते हैं 75 साल पुराना। और जब संविधान की वास्तविक हत्या हुई यह बताया जाता है, तो वो सच आप बताने के बारे में कहते हैं कि साहब इसको बताने की क्यों आवश्यकता है? इसलिए बताने की आवश्यकता है कि जैसे प्रियंका जी की पार्टी को अपने नाम के आगे बाला साहब ठाकरे जी का नाम लगाने की जरूरत पड़ती है, यद्यपि वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो इसलिए जो आपके पुराने कार्य हैं, अच्छे या बुरे, दोनों आपके साथ होते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं, जो उन्होंने कहा आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का शायद आइडिया नहीं है आप लोगों को। जितना प्रियंका जी ने बोला है ना, इतना बोलने पे इमरजेंसी में जेल और आप कभी बेल भी नहीं मांग सकती थी। खत्म। जी। एक रूल था DIR, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, जिसके अनुसार अगर लेकिन सुधांशु मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मुझे जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अभी भी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। अभी भी प्रियंका जी ने बोला ये बात, राहुल गांधी भी पहले कह चुके हैं, कई नेता कह चुके हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, कई नेता कह चुके हैं। क्या आपको लगता है कि आप भी कुछ चीजें बुलडोज करते हैं? जो विपक्ष का आरोप है वो आपको भी अपना जो जैसा विपक्ष कह रहा है पॉलिटिकल एटीट्यूड वो छोड़ना पड़ेगा, बुलडोज वाला, माई वे और हाईवे। हाँ, वो बात सही है। ये जो प्रियंका जी ने कहा, तो इनकी पार्टी की जब सरकार थी तो बुलडोजर चला था कंगना रनावत के उसके ऊपर, और फिर इनकी पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखा था उखाड़ दिया। मतलब अब कोई किंतु परंतु नहीं रह गया था कि वो पॉलिटिकल निर्णय था, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था। फिर इसीलिए कोर्ट में फटकार पड़ी थी कि आपने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, पर सामना में लिखा था उखाड़ दिया। और एक पत्रकार को भी उठा के बंद कर दिया था, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको कोई चैनल अच्छा नहीं लगता है और किसी पत्रकार की बात नहीं अच्छी लगती है तो कृपया आप चैनल बदल सकते हैं। तो जो इन्होंने कहा, इसीलिए तो मैंने कहा ना, इन लोगों के राज्य में होता है। तो आज की बात बताइए, सिर्फ 2 साल पुरानी बात। हमारे रिजीम में तो पूरी स्वतंत्रता है। बताइए, जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी काट डालूंगा, वो आज संसद में है कि नहीं? फिर जलवाए जलाल के साथ इमरान मसूद की आप बात कर रहे हैं। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी से सांसद है, सहारनपुर से जीत कर आए हैं, जिन्होंने बोटी मोदी की काटने की बात कही थी। वो जीत के आए हैं, लेकिन वो 2014 में कही थी, अब 2024 आ गया है। तो प्रियंका नहीं, अंतर यह है कि वो 14 में समाजवादी पार्टी के सदस्य थे। राहुल गांधी जी उनको सम्मान पूर्वक अपनी पार्टी में लाके सांसद बना दिए। जी, प्रियंका चतुर्वेदी, आपका रिस्पांस जरूरी है। और प्रश्न यह है कि क्या आपको लगता है कि कुछ चीजें, जिन चीजों की बात डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने बोली, वो भी वैलिड है? क्योंकि विपक्ष बार बार ये मुद्दा उठा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। तो बीजेपी अपनी तरफ से अब याद दिला रही है कि लोकतंत्र कब खतरे में आया था। तो ये तो पॉलिटिकल गेम है। लेकिन आपसे भी मेरा प्रश्न वही है जो डॉक्टर त्रिवेदी से था कि इमरजेंसी और लोक संविधान की इस लड़ाई में क्या सदन चल पाएगा?
मैं फिर से आपको क्यों आप बार बार इतिहास में जा रहे हैं? मैंने आपको बता दिया 50 साल पहले जब इमरजेंसी लागू हुई थी देश में, इंदिरा गांधी जी को उसी प्रजातंत्र ने उनको हराया था। उनके अगर कुछ एक्सेसेस हुए थे उनको हराया था। फिर उसी संविधान ने हमें मौका दिया कि उसको मॉडिफाई करें, जैसे इस तरीके का दुरुपयोग ना हो। किया था या नहीं किया था? ये बार बार इतिहास में जा जाकर ये क्या बोल रहे हैं? बाला साहेब ठाकरे जी का लेगेसी पे नाम हमारे लगाने की जरूरत नहीं थी। हम जो काम करते हैं, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी का काम जो है वो उनकी लेगेसी दर्शाता है। ये जो आप लोग ने कृत्य किया, आपने संविधान को दरकिनार कर प्रजातंत्र का गला घोटकर बीच सवेरे आपने जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार बनाई, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको उसके लिए फटकारा है। थोड़ी फटकारे की याद आती है। अच्छा, अब आए कंगना रनौत जी के घर के बारे में। आप लोगों को ये दिक्कत होती है जब अमीरों के अवैध काम जो होते हैं, अमीरों के घर तोड़ दिए जाते हैं। घर नहीं, ऑफिस तोड़ा गया था और उनका कंपाउंड वॉल तोड़ा गया था, जो उनको 3-4 नोटिस मिल चुके थे, तब टूटा गया था। जो गरीबों के घर आपको टूटे, बनारस हो या अयोध्या हो, वो आपको नहीं दिखा। तभी तो आज नरेंद्र मोदी जी की हालत ये है कि 1.5 लाख के मार्जिन से ही जीत पाए हैं बनारस में, और अयोध्या हार गए हैं। और आने वाले समय में असेंबली चुनाव में भी आपको समझ में आ जाएगा। रही बात आपातकाल की, आज पूरा का पूरा जो सत्ता पक्ष था वो कौन सी पिक्चर प्रमोट कर रहा था? 6 सितंबर को वही इनकी जिनके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं, उनकी पिक्चर आने वाली है, वो खुद उसका प्रमोशन कर रही हैं। तो आज जो उनको पार्लियामेंट से ज्यादा बड़ी जगह क्या मिलती कि पार्लियामेंट में ये सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के, उनका अलायंस आज जाकर उस पिक्चर का प्रमोशन कर रहा था। पर जनता ने सबक सिखाया है, जनता ने सबक सीखा है, सरकारों ने सबक सीखा है। और ये बात और फिर लास्ट कंपैरिजन जो कर रहे थे इंडिपेंडेंस डे से और रिपब्लिक डे से, आपको इस पे कुछ तो शर्मनाक महसूस होना चाहिए कि 200 साल की लड़ाई लड़कर हमने ब्रिटिशर्स से हमने लड़ाई लड़ी और उनको धक्के मारकर निकाला, और उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे को हम सेलिब्रेट करते हैं कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो फॉरवर्ड थिंकिंग कॉन्स्टिट्यूशन था। सेलिब्रेशन होता है। ये रिमाइंडर ऑफ जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं इमरजेंसी डेज, उसका निवारण 50 साल पहले हो चुका है। प्रजातंत्र ने ही किया है और देश के संविधान ने ही किया है। यही अंतर है आप में और हम में। ओके, सुधांशु जी सुधांशु आपका रिप्लाई। सुधांशु जी आपका रिप्लाई, देन पप्पू यादव, आई एम कमिंग टू यू। सुधांशु त्रिवेदी। अब मैं प्रेजेंट और देखिए संगत का असर कितना होता है। प्रियंका जी शिवसेना की सांसद है और मुंह से क्या निकला? 200 साल की गुलामी का संघर्ष। शिवसेना जिन छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे बनाई गई थी, वो संघर्ष गुलामी का संघर्ष नहीं था, सिर्फ अंग्रेजों से गुलामी का संघर्ष था। ये गुलामी की मानसिकता जिस संगत में जाके आप बैठे, उस संगत का प्रभाव आ गया। जब हमारे साथ थे तो हम कहते थे शिवाजी का संघर्ष, गुरु गोविंद सिंह का संघर्ष और महाराणा प्रताप का संघर्ष सब आजादी का संघर्ष था। 800 साल की गुलामी थी, 200 साल की नहीं थी। नहीं, अब वो करने से कुछ नहीं होगा, हमें पता है। जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुणदीन। अब आइए आज के समय में कौन संविधान की ऐसी तैसी कर रहा है, यह बताइए। संविधान के अनुसार पार्लियामेंट से पारित किसी एक्ट के बारे में कोई विधानसभा प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती। सीए पार्लियामेंट से पारित एक्ट था और केवल 2 साल पहले अनेक राज्य विधानसभाओं ने उसके खिलाफ पारित किया। यह संविधान खतरे में डालना था कि नहीं? और सीए किससे जुड़ा हुआ था? नागरिकता से जुड़ा। नागरिकता का विषय राज्य का विषय है ही नहीं, टोटली सेंटर का विषय है। तो जो राज्य का विषय नहीं है, उस पे केंद्र से पारित प्रस्ताव के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाले लोग, यानी संविधान को ध्वस्त करने वाले लोग। और जब इनकी सरकार थी तो भारत की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी कैबिनेट का पर्चा पब्लिकली फाड़ने वाले, कैबिनेट के प्रस्ताव को पब्लिकली ऐसे ऐसे करके फाड़ने वाले लोग, संविधान के चिन्ह उड़ाने वाले लोग आज ये कहने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमने बताया संविधान की रक्षा हम ही ने की है। और आज आप दुर्भाग्य से उन लोगों के साथ जाके खड़े हो गए हैं। और देखिए, एक लाइन और कह दूं, गठबंधन में कितना सामंजस्य है। पप्पू यादव जी हमारे साथ बैठे हैं, इनको टिकट क्यों नहीं मिलने दिया? आरजेडी ने सिर्फ इसलिए कि पप्पू यादव जी को टिकट ना मिले तो वो सीट अपने पास रख ली, और कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया और वो निर्दलीय लड़के जीत के आ गए। अब आप सोचिए कि पप्पू यादव जी की उपस्थिति अपने आप में दर्शाती है कि वास्तविकता में इस इंडी गठबंधन में एक दूसरे के बारे में कैसा घात प्रतिघात और शय और मात का खेल करने में लगे हैं कि एक मजबूत नेता दिख जाए तो उसे जी सुधांशु जी ये अपने आप में प्रमाण है। नहीं तो पूछ लीजिए, आज उनके आगे निर्दलीय सांसद की बजाय पप्पू यादव जी ओके, निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव और बड़े वरिष्ठ नेता हैं, और मेरी तो इनसे मुलाकात भी बहुत पुरानी है। पप्पू यादव जी, आपके साथ धोखा हुआ है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी तो यही कह रहे हैं, और आज आपने सदन में बोला ये रंग में भंग डाल रहे हैं। प्रश्न ये है कि रंग में भंग डाल कौन रहा है?
और जब इमरजेंसी की बात होती है तो उस आपातकाल की बात होती है जब वाकई इस देश के संविधान को दरकिनार कर दिया गया था और सिर्फ एक नेत्री के लिए यह सब कुछ हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लिए। तो इसको बताने में तकलीफ क्यों है, परेशानी क्यों है? नहीं, मैं पहले बता दूं, वो नेत्री देखिए, राहुल गांधी जी ने और भी लोगों ने कई बार ऐसी घटनाओं के बारे में जिक्र, चाहे सिख की घटना हो, उन्होंने पहले भी कह दिया है कि ये एक कांग्रेस से भूल हो सकती है। उसके लिए राहुल गांधी जी एक बार नहीं कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। पहला। दूसरी बात, जब आपने रंग की भंग की बात की, मैंने कहा आज का जो माहौल था ना, वो एक ऐसे सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान के प्रतीक की वो चेयर है जो हमारी लोकतांत्रिक मूल्य, नैतिक मूल्य और संवैधानिक इतिहास को गौरवान्वित करता है। और उस पद पे, उस एक मुझे लगा आप अपने टिकट के आपकी टिकट में जो रंग में भंग डला, आपने उसको याद किया। मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मेरी बात तो सुन लें भैया। मैंने कहा कि आज बहुत ही अच्छे माहौल में सदन के नेता, सदन के विपक्ष के नेता दोनों, देखिए आप पूरे तरीके से पॉलिटिकल बोलने को आप एकदम फ्रीडम है आपको, आप मंच पे स्पीच दीजिए। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है पप्पू जी। जी यादव जी, तो मैंने कहा यादव जी आवाज आ रही है मेरे पास। पॉलिटिकल चुनावी मुद्दा बनाइए। मैंने कहा चुनावी मुद्दा बनाइए। आप पॉलिटिकल पार्टी हर एजेंडे को उठाती है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम एक दूसरे के लिए नहीं है। लेकिन आज का जो माहौल था, जब राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता बने, देखिए एक बात समझिए, मैं कभी भी लाई लपट की बात नहीं करता हूँ। अलग बात है हम निर्दलीय चुनाव सही, त्रिवेदी साहब हमारे भाई हैं, निर्दलीय एक बार नहीं 4 बार, हम 7 बार संसदीय जीवन में 5 बार निर्दलीय, एमएलए भी निर्दलीय थे, 2 ही बार पार्टी से हम एमपी बने, 5 बार 4 बार हम निर्दलीय सांसद रहे। ये ट्रस्ट, ये भरोसा, ये विश्वास, एक उम्मीद बेटे की तरह बिहार और पूर्णिया को हमसे है। लेकिन मुद्दा यहाँ नहीं है।